म्यूचुअल फंड लगातार क्यों गिर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। और ज़्यादातर वो लोग डरे हुए हैं जो अभी 2-3 सालों में म्यूचुअल फंड में जिन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। क्योंकि 2021 और 2024 के बीच में 2024 अगस्त तक जो मार्केट थी वो हमेशा ऊपर ऊपर गई थी। और अब क्या है कि जितने भी नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने एसआईपी चालू करी है, उनका जो पोर्टफोलियो है यानी जितने भी पैसे उन्होंने लगाया है, यानी 10,000 अभी तक लगाया, 50,000 लगाया, तो वो अब उनका कम होता हुआ दिख रहा है। तो पोर्टफोलियो हो गया रेड। अब उनके मन में हो रहा है डर। और ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जो नए आए हैं अपना एसआईपी बंद कर रहे हैं या फिर अपना पैसा रिडीम कर रहे हैं। तो उनके मन में डर बना हुआ है कि हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर रीजन बताने वाला हूँ कि मार्केट क्यों डाउन हो रहा है या फिर म्यूचुअल फंड क्यों गिर रहा है। तो चलिए हम मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसा कि ये न्यूज भी आप देख सकते हो, शेयर बाजार में इन कारणों से हो रही है भारी गिरावट। सेंसेक्स लगातार 9वें दिन लुढ़का और टूट सकता है पिछले 6 साल का रिकॉर्ड। अब वो क्या रीजन है वो समझ लो पहले। पहला रीजन है कि निरंतर एफआईआई शेयर बेचकर निकल रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंत तक। और यहाँ पे ग्राफ भी मैंने बनाया हुआ है। इस ग्राफ में आप यहाँ देख सकते हो ग्राफ में क्या बताया गया है। ये ग्राफ आप देख सकते हो। इस ग्राफ में जनवरी 2024 तक जो एफआईआई ने सेलिंग करी थी वो 25,000 करोड़ की थी। और लास्ट में जब आओगे अक्टूबर के महीने में, तो सबसे ज्यादा सेलिंग इन्होंने करी है अक्टूबर के महीने में 88,000 करोड़ की। और 2025 तक ये जो सेलिंग हो चुकी है वो 1 लाख करोड़ की हो चुकी है। तो सबसे बड़ा रीजन तो एक ये है मार्केट के गिरने का। और जो नेक्स्ट रीजन है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेरिका में ट्रंप है जो वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब उन्होंने क्या किया कि टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जितने भी कंट्री उनके साथ लेन देन कर रही है तो उन पे लगाया जा रहा है टैरिफ। अब टैरिफ में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अगर मान लो एग्जांपल के लिए इंडिया का मैं एग्जांपल लेता हूँ। इंडिया हमारा देश का जो भी प्रोडक्ट है वो जब यूएस में जाएगा तो वहाँ पे जितना भी वो सेल करेंगे, यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ अगर वो बेच रहे हैं और अगर ट्रंप यहाँ पे 10% का टैरिफ लगाता है तो 100 रुपये की चीज़ जो अमेरिका में पहले 100 रुपये की बिक्री थी वो 10% जो टैरिफ लगेगा तो वो 110 की हो जाएगी। यानी कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेसेस पे। तो बहुत सारे बिजनेस क्या अपना माल वहाँ बेचना बंद कर देंगे, क्योंकि यूएस में जितने भी ऑडियंस होगी या फिर जितने भी उनके ग्राहक होंगे, जब उन्हें महंगा सामान मिलेगा तो वो दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी कंपनी का माल लेने लग जाएंगे। तो इस तरह की ट्रंप ने टैरिफ लगाया और वो लगातार धमकी देता जा रहा है टैरिफ के बारे में। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने यही लिखा है कि ट्रंप चाचा की टैरिफ की धमकियाँ। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो कि अगर इंडिया टैरिफ से बचना चाहता है तो अमेरिका ने उसके सामने 2 शर्त रखी है। कि शर्त क्या है कि ये देख लो, अमेरिका टैरिफ की आड़ में जबरन महंगा सामान बेच रहा है। और वो सामान महंगा क्या है कि अमेरिका ने बोला है कि अगर इंडिया हमसे क्रूड ऑयल खरीदेगा और हमसे जो F-16 एयरक्राफ्ट है यानी फाइटर जेट है उसे खरीदेगा तो हम उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। अब साफ सीधी बात है कि अगर हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि हम रसिया यूक्रेन से जो तेल खरीद रहे हैं वो सस्ता मिल रहा है और अमेरिका से खरीदेंगे तो वो महंगा मिलेगा। और महंगा मिलेगा तो इंडिया में जब वो तेल आएगा तो वो ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी और मार्केट डाउन होने का बड़ा एक रीज़न ये भी है। और जो इंडिया को तो अभी जो ये फाइटर जेट की ज़रूरत भी नहीं है, तो ज़बरदस्ती उन्हें फाइटर जेट बेच रहा है अमेरिका। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इंडिया जब उनसे महंगे में कोई भी चीज़ खरीदेगा तो भाई कर्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चौथा रीज़न क्या है कि आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है, यानी 0.25% का ब्याज है जो अब कम हो गया है। कोई भी होम लोन लो, पर्सनल लोन लो, तो उसमें क्या है कि 0.25% तक कम आपको ब्याज लगेगा। अब इससे फ़ायदा क्या है आम आदमी के लिए, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन रेपो रेट से बाजार में जो लिस्ट कंपनियां हैं उनके शेयर में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्या है कि ब्याज कम लगेगा तो ज़्यादातर व्यापारी उधार लेंगे, और व्यापारी उधार लेंगे तो ये बैंक के लिए खुशखबरी भी और नुकसान भी है। क्योंकि जितना बैंक ने पहले उधार दे रखा है तो उस टाइम पे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, बट अब इसकी वजह से इंटरेस्ट हो जाएगा कम। तो जितने भी वो व्यापारियों ने उधार लिया तो अब वो कम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। मगर शेयर मार्केट पे इन छोटी छोटी बातों का ज़्यादा असर पड़ता है, तो मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। अब सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एसआईपी स्टॉपेज जो है 80% से ज़्यादा हो चुकी है 2024 दिसंबर तक, और 2025 में आओगे तो ये 100% से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी नए निवेशक आए थे 2021 से 24 के बीच में, तो उन्होंने दबा के पैसा लगाया और दबा के डीमेट अकाउंट खुले, क्योंकि कोविड के बाद इतने लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी और उन्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखा कि शेयर मार्केट में पैसा डालें।
बट उन्होंने क्या है कि अभी तक हरियाली देखी थी, लाल कभी देखा ही नहीं। आज जब मार्केट गिर रहा है तो सभी को लग रहा है डर, और डर की वजह से सब अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं, स्टॉक से अपना पैसा निकाल रहे हैं, और जिसकी वजह से मार्केट डाउन हो रहा है। मतलब ये 4-5 इतने बड़े बड़े रीजन हैं जिनकी वजह से मार्केट अभी डाउन हो रहा है। और ये जो मार्केट है वो कब तक उठेगा, मार्केट कब तक उठेगा ये अभी किसी को नहीं पता है। और अगर आप चाहते हो डिटेल में जानना तो मार्केट कब उठेगा, कब तक ऐसा डाउन चलता रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके ऊपर एक डिटेल से हम वीडियो लाएंगे कि मार्केट कब उठेगा, कब तक आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और एसआईपी अगर जो लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल भी एसआईपी बंद मत करो, क्योंकि आपको यहाँ फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपको कम रेट में एनएवी देखने को मिलेगी। यानी कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पिछले 6 महीने का आप उठा के देख लो एनएवी आपने किस टाइम पे कितने रुपए में खरीदी, और आज के टाइम पे वो एनएवी कितने की चल रही है। तो इससे तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी एवरेजिंग हो जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हो मार्केट कब तक गिरेगा और कब उठेगा, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। इसके लिए अलग से एक डिटेल वीडियो और आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।